नमस्कार। आप देख रहे हैं ये बुक जो है NCERT 360 ज्योग्राफी का बुक है। 360 ज्योग्राफी का बुक है क्लास 6 से 12 तक का। हम अभी क्लास 7 का पहला चैप्टर आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी का वीडियो पढ़ेंगे। यह किताब जो है NCERT कौन सा NCERT जो एक किताब जो है NCERT 360 जो है शशि शरण का है, द ऑफिसर एकेडमी का। जो भी इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हम सारे बुकों का जितना भी अच्छे से अच्छे सर देख सकें। इसलिए तो चैप्टर 1 की तरफ हम चलते हैं। ये चैप्टर 1 यहाँ से है। चैप्टर 1 तो हो चुका है। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? अध्याय 2 ज्योग्राफी का बुक है। ये कौन सा है? ज्योग्राफी का। देखिए चैप्टर 2 लिखा हुआ है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर पूरे NCERT का लाइन बाय लाइन उठाकर क्वेश्चन बनाया गया है। चलते पहला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना, विचार करना। अब देखिए कह रहा है यह एक गतिशील ग्रह है। तो सत्य है कि क्या है, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ये हमें रुकता कभी नहीं है, हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। दूसरा कह रहा है इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये भी सत्य है, धरती के अंदर और बाहर भी क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। लावा चट्टान बनते रहते हैं, ऊपर में वायु में रिएक्शन होते रहता है, कभी अम्ल वर्षा हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये परिवर्तन होते रहता है। इसलिए दोनों का दोनों कथन क्या है, सत्य है। इसके रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं क्लास 7 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का बुक है। चैप्टर 2 पेज नंबर 7 में दिया गया है। क्या लिखा? हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर नियंत्रण क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, इसमें गलत कथन बारे में चुनना है। ऑप्शन ऊपर है। आगे हम चलते हैं ऑप्शन इसके अगला पर यहाँ है। देखिए कह रहा है यहाँ पहला ऑप्शन है यह एक प्याज की तरह पृथ्वी भी के ऊपर एवं एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। तो ये बात सत्य है, ये गलत नहीं क्योंकि हमको गलत चुनना है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी। जी हाँ बिल्कुल, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इसमें धातु में कहा जाए तो एल्युमिनियम सबसे अधिक होता है, लेकिन सभी धातु में कहा जाता है ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये पतली परत है। फिर कह रहा है प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय संघ से 5 किलोमीटर एवं समुद्री तल से केवल 35 किलोमीटर। ये गलत है क्योंकि बता चुके हैं प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत पतला। इतना 5 किलोमीटर जैसे या 35 किलोमीटर कैसे हो सकता है। इसलिए क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल तीसरा गलत है, इसलिए ये आंसर सही होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्लास 7 चैप्टर 2 पेज नंबर 7 से दिया गया पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या यह प्याज की तरह पृथ्वी भी एक क्या है, पृथ्वी की भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं, यह सबसे पतली परत है। और यह जो है महासागरीय संयुक्त में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर है। तो उल्टा वहाँ लिखा हुआ है। समुद्री सतह में कितना है, 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपीय में है 35 किलोमीटर। जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, जबकि इसके उल्टा ऊपर लिख दिया है। जहाँ पर 35 होना चाहिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, 35, और यहाँ पर होना चाहिए समुद्री सतह में 5 किलोमीटर। और महासागर क्योंकि पहाड़ बहुत सारा ऊंचा होता है इसलिए इसमें 35 किलोमीटर होगा, समुद्र तल में 5 किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर कथन पर विचार करना। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी क्या है, गहराई लगभग कितना है, 4 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी खान जो है कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसलिए ये भी प्रश्न क्या होगा, सत्य होगा। फिर कह रहा हूँ दूसरा, इन खानों की को तेज की खोज इस खान को तेल की खोज में इंजीनियरिंग जो है 6 किलोमीटर गहराई तक
खोद चुके हैं। हाँ, तो ये भी बात सत्य है। इंजीनियर ने क्या किया है, 6 किलोमीटर तक भी खोद चुका है। फिर तीसरा जो है, पृथ्वी के केंद्र की गहराई समुद्र की सतह से कितना है, 29 किलोमीटर। ये भी बात क्या है, इसको देख लेते, इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि वहाँ समुद्र की सतह से जो है कितना, 2900 नहीं बल्कि कितना है, 6000 किलोमीटर है। इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो, केवल 1 और 2 सही होगा। तीसरा जो होगा असत्य होगा। सत्य इसके रेफरेंस के तौर पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिस तथा इसकी कहाँ स्थित है, दक्षिण में पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। यह इसकी जो है गहराई कितना है, लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने इसे 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुका है। पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह से कितना जाना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना है, 6 किलोमीटर, तब जा कर के आप गहराई पहुंच सकते हैं तेल की खादान। फिर आगे है प्रश्न संख्या 4, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, इस पर विचार करना है। तो असत्य कथन देखिए, पहला कह रहा है इसमें, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज से बना है। तो सत्य बात है, महाद्वीपीय जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। फिर कह दूसरा, महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और आयरन से, तो ये नहीं, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है सिलिका आयरन से नहीं बना है, इसलिए इसका यही उत्तर सही होगा। फिर कह रहा पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, जिसकी गहराई ये 2900 होता है। जो मेटल कितना होता है, 2900 गहराई में होता है, मेटल होता है जिसकी गहराई कितना, 2900 किलोमीटर तक होता है। ये भी बात सत्य है। पृथ्वी कह रहा है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहा जाती है, सत्य है। इसमें क्या होता है, निकेल होता है और लोहा होता है, जिसको हम नीफे शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, निकेल और फेरस। इसको क्या कहा जाता है, सियाल। पहला ऊपर वाला परत को क्या कहा जाता है, सियाल। क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है सीमा। क्या होता है, दूसरा कहा जाता है सीमा। सीमा में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ सिलिका और आयरन लिख देने का नहीं, गलत होगा। अब रेफरेंस के तौर पे यहाँ देख सकते हैं कि महाद्वीपीय संगत क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी होती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। यहाँ लिखा हो देखिए, महासागरीय प्रॉपर्टी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम से बता चुके हैं बनी होते हैं, इसलिए इसे हम सीमा भी बोल सकते हैं, जिसमें सी से होता है सिलिका तथा एम में से होता है मैग्नीशियम। चित्र भी देख सकते हैं आप किताब में। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेटल होता है, जो कितना होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसकी सबसे आंतरिक क्रोड परत क्या होता है, क्रोड होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, निकेल और फेरस लोहा होता है, जिसे शॉर्ट में नीफे कहा जाता है। नीफे मतलब निकेल और फेरस। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, इसलिए यहाँ सभी तत्व क्या होता है, पिघला हुआ अवस्था में पाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी क्या सीमा होता है, तो जी नहीं, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सियाल होता है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। दूसरा, महासागरीय प्रॉपर्टी क्या सियाल होता है, तो जी नहीं, ये सीमा होता है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और तो क्या दोनों सत्य, तो इसमें से कोई सत्य नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन इसका डी सही। रेफरेंस के तौर पर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, महाद्वीपीय संगम कितना 35 किलोमीटर होता है समुद्र की सतह, महाद्वीप की सतह पर, और समुद्र में 5 किलोमीटर होता है। और महाद्वीपीय जो है संयुक्त, ये मुख्य रूप से किससे, सिलिका और एल्युमिनियम से, जिसको हम सियाल बोलते हैं। इसे सियाल ये कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी जो है मुख्य रूप से किसका, सिलिका और मैग्नीशियम से बना। महाद्वीपीय जो है पर्वतधारीय सिलिका और एल्युमिनियम से, और महासागर की प्रॉपर्टी जिस पर समुद्र है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसे शॉर्ट में सीमा में वो कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है।
अब देखिए विचार करके बताना है सत्य कथन। तो पहला, पृथ्वी के आयरन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। हाँ, तो पृथ्वी के आयरन का केवल 1% हिस्सा ही क्या होता है, प्रॉपर्टी है। दूसरा, 84% मेटल तथा 15% क्या है, क्रोडल। ये भी सत्य है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, इसको याद करना है। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। व्यास पूछेगा इसका 2 गुना कर देंगे। तो इसका तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास 7 चैप्टर 2 ज्योग्राफी का बुक है, पेज नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्या है, प्रॉपर्टी। पृथ्वी का जितना भी आयतन है उसका सबसे ऊपरी परत कितना है, केवल 1% है। 84% क्या है, मेटल है, और 15% अंदर बीच में क्रोड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 7371 किलोमीटर। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है, पृथ्वी के क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब देखिए, पृथ्वी की विचार करके बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पृथ्वी, इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर है। एक सेकेंड, पृथ्वी की त्रिज्या 7100 किलोमीटर, यहाँ 3500, सॉरी 35 दूना 70, यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, कुछ इसमें लग रहा है, ओ सॉरी, यहाँ किसके बारे में बात करना है हमको, क्रोड के बारे में। कन्फ्यूजन था, थोड़ा दूर हो गया। देखिए, यहाँ किसके बारे में बात करना, पृथ्वी क्रोड के बारे में। यहाँ क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, और क्रोड की त्रिज्या लगभग कितना होता है, 3500 होता है, जो कि एकदम बीचों बीच सेंटर भाग में होता है। तो ये बात भी सत्य है। दूसरा कह रहा है, यह मुख्यतः निकेल लोहे की बनी होती है, जैसे निफा का सही बात है। क्रोड जो होता है किससे बना होता है, निकेल और फेरस, जिसको लोहा बोलते हैं, इससे बना होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान निम्न नहीं होता, काफ़ी ऊंचे होता है, इसलिए ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, सी सत्य हो जाएगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी की क्रोड की त्रिज्या होता है कितना, तो 3500 किलोमीटर होता है, जिसमें मुख्य निकेल और लोहे पाया जाता है। ये पेज नंबर 8 में होगा। इसका दाब निम्न व काफ़ी ऊंचे होता है। ये हो गया। आप चलते हैं पेज संख्या 32 की तरफ, 33 की तरफ, 32 हो गया है। पेज संख्या 33 में प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। अब देखिए, कह रहा है यहाँ सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। ये बात सत्य है। सेल क्या है, विभिन्न रंग, आकार एवं गठन का होता है। दूसरा कह रहा है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो होता है ऊपरी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये बात सत्य है। तीसरा कह रहा है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होता है। हाँ, मुख्य प्रकार सेल मतलब चट्टान कितना होता है, पहाड़ कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होता है। अग्नि, जिसको इंग्लिश में इग्निशियन कहा जाता है सेल। दूसरा अवसादी, जिसको सेडिमेंट्री कहा जाता है। और तीसरा कायांतरण, जिसको मेटामॉर्फिस भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन डी सत्य होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 पेज नंबर 8 में ही लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बना है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन हो सकता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, जिसको इग्निशियन कहा जाता है, अवसादी, सेडिमेंट्री, और कायांतर, जिसको मेटामॉर्फिस कहा जाता है। प्रश्न संख्या आप चलते हैं किसमें, 9 की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना और गलत कथन की पहचान करना। अब कह रहा है, यहाँ द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनाता है। तो ये बात सत्य है। द्रवित मैग्मा जो होता है ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है, अग्नीय सेल कहा जाता है, अग्नीय चट्टान कहा जाता है। दूसरा कह रहा है, अग्नीय सेल द्वितीय सेल भी कहा, अग्नीय सेल को क्या कहा जाता है, द्वितीय सेल कहा जाता है। और तीसरा जो है, अग्नीय सेल
दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। तो ये बात क्या है, सॉरी ये जो गलत है, दूसरा क्या है गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा कथन ही गलत है। ये जो है अग्नि सेल को द्वितीयक नहीं कहा जाता, कायांश सेल को द्वितीयक कहा जाता। तीसरा जो है सही है, अग्नि सेल दो प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी उत्तर सही होगा। रेफरेंस के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार के बने सेल को अग्निय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है, द्वितीय सेल नहीं कहा जाता। अग्निय सेल दो प्रकार के होते हैं, इसलिए सत्य है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें भी नहीं पहचानना है, तो देखिए पहला ऑप्शन का है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी अग्निय सेल का निर्माण होता है। ये बात सत्य है। जब क्या होता है, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तब ये बाहरी और जो अंदर में ही ठंडा हो जाता है उसको अंतर्भेदी सेल कहा जाता है। फिर दूसरा कह रहा है, जब द्रवित मैग्मा भूपर पट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है तब ये अंतर्भेदी हो जाती है। ये बात भी सत्य है। और तीसरा कह रहा है, बहिर्भेदी अग्निय सेल की संरचना महीन दानों से बनी होती है। तो ये बात सत्य है। अंतर्भेदी अग्निय सेल की संरचना महीन दानों से नहीं बना होता। अंतर्भेदी जो होता है महीन नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। वह पेज नंबर किसमें 8 में, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर क्या बना देता है, ठोस बना देता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को क्या कहा जाता है, बहिर्भेदी अग्निय सेल। इनकी संरचना कैसा होता है, महीन दानों वाली होता है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल होता है। फिर द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर पट्टी के क्या होता है, अंदर में ही रह जाता है। इसके लिए अगला पेज चलते हैं आगे। क्या होता है, द्रवित में अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, इस प्रकार के बने सेल को अंतर्भेदी कहा जाता है। और ये धीरे धीरे ठंडा होकर बड़े क्या होता है, बड़े दाने का रूप लेता है, छोटा नहीं होता। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न का, दक्कन का पठार किस प्रकार का सेल, अभी बता चुके हैं दक्कन का पठार कैसा होता है, बेसाल्ट सेल होता है। इसका ऑप्शन भी सही होगा, बेसाल्ट सेल। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ पेज नंबर 8 में, बेसाल्ट दक्कन का पठार सेल क्या है, से बना होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 का निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन की क्या करना है, पहचान करना है। इग्निशियन, इग्निशियन लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। इसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। तो ये बात सत्य है। दूसरा सेंटीमीटर, लैटिन शब्द सेंटीमेट्री जो है लैटिन शब्द सेंटीमेट से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। तो ये बात भी सत्य है। मेटाफॉर्मॉर्फिज ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, रूपांतरित, परिवर्तन। तो ये बात तीनों का तीनों सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन इसका वो सही होगा। आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 में लिखा हुआ इग्निशन जो लैटिन शब्द के किससे बना हुआ, इग्निस से बना जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि, इसलिए इसको अग्नि चट्टान भी कहा जाता है। सेंटीमेट्री ये लैटिन शब्द का किससे बना, सेंटीमीटर से बना जिसका अर्थ स्थिर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है अवसादी चट्टान। और मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक शब्द मोराफोस से बना जिसका अर्थ रूपांतरित या परिवर्तन हो, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। निम्नलिखित कथन पर विचार करना, अब विचार करके बताना है जिसमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की पहचान करना। देखिए लई मामलों मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए, एक सेकंड कट रहा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लय मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षक पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे क्या होता है, ग्रेनाइट का। सत्य बात, ग्रेनाइट के पत्थर के द्वारा ही क्या होता है, दानों के चूर्ण बनाने के लिए, घसने के लिए बनाया जाता है, वो एकदम मजबूत होता है। दूसरा क्वेश्चन, सेल की परतों में दबे मृत
मृत पौधा जंतु के अवशेष से जीवाश्म का निर्माण होता है। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो इसका दोनों का दोनों प्रश्न सत्य है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सत्य होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ पेज नंबर 8 में आपको मिलेगा लय तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। और जीवाश्म जो होता है सेल की परतों में दबे मृत पौधा जंतुओं का अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी चट्टान सेल की विशेषता है। तो देखिए अपसादित सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अपसादों से निक्षेपण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निक्षेपण के द्वारा होता है, इसलिए ये भी कथन सत्य है। दूसरा कह इन सेलों में जीवाश्म होने की संभावना कम नहीं, कम नहीं ज़्यादा, इसलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है। फिर दूसरा कह ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होता है, तो ये बात भी सत्य है क्योंकि सबसे अधिक कठोर होता है ग्रेनाइट होता है। तो ये तीसरा, पहला और तीसरा सत्य, इसलिए इसका ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर सेल लुढ़ककर चटकर कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। इन छोटे कणों को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। ये हवा जल, फिर आगे ले चलते हैं, हवा जल हवा जल आदि के द्वारा स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़, अदृढ़ मतलब कमजोर, अवसाद दब कर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों अवसादी सेल कहलाता है। क्या होता है, अवसाद टूट कर अपक्षयन द्वारा इसका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, रेत के दाने, इन सेलों में पेड़ पौधा, जानवरों और सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर होते हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं, इसलिए वो गलत था। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 को उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल का यंत्रण में सेल में परिवर्तन था। दोनों, अग्नीय संतुलन और अवसादी, दोनों का दोनों क्या होता है, सेल जो होता है का यंत्रण सेल में रूपांतरित हो सकता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सत्य होगा। यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस की तरफ पेज नंबर 8 में ही मिलेगा आपको। अग्नीय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखिए कायांतरण सेल में परिवर्तन हो जाता है। अब अगला है कायांतरित सेल में परिवर्तन हो सकता है, तो अभी बताए हैं क्या होता है, दोनों अवसादी और, उदाहरण के तौर अवसादी और अग्नि दोनों। तो चिकनी मिट्टी का स्लेट ये भी होता है परिवर्तन, चूना पत्थर संगमरमर, ये दोनों का दोनों क्या होता है, कायांतरण सेल में रूपांतरण हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं कायांतरण सेल में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए उसी का आगे लिखा हुआ पेज नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। चिकनी मिट्टी और चूना संगमरमर, ये दोनों का दोनों कायांतरण सेल का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कहा निम्नलिखित कथन पर विचार करना, विचार करके बताना है कि क्या कौन सा ऑप्शन सत्य है। कहा कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है, तो सत्य बात है। कठोर जो चट्टान होता है उसका उपयोग घर, सड़क और इमारत का निर्माण करने के लिए किया जाता है। दूसरा कहा लाल किला ताजमहल कम सफ़ेद संगमरमर तथा लाल पत्थर का बना हो, ये बात क्या है, असत्य। सफ़ेद संगमरमर का और लाल सफ़ेद संगमरमर का बना लाल बलुआ पत्थर का इंडिया गेट बना हुआ है, लाल किला और ताजमहल नहीं बना हुआ। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेल चक्रण, तो ये बात सत्य है। पहला और तीसरा सत्य है, इसलिए ऑप्शन पहला सत्य है। और रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सरल इमारत के निर्माण के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। एक सेल दूसरे सेलों में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को सेल चक्रण कहा जाता है। और ये जो है किससे बना हुआ है, देखिए ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन इंडिया गेट जो है किसी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 का निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जो अगले पेज में ऊपर है। देखिए यहाँ से लेंगे
ऑप्शन नीचे ढक गया है। अब यहाँ कह रहा द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल का निर्माण करता है, तो ये बात भी क्या है, सत्य है। जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। दूसरा कह रहा है अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है, ये बात भी सत्य है। तीसरा कह रहा है तापमान एवं दाब के कारण ये अग्नि एवं अवसादी सेल का यंत्र में बदलता है। ताप और दाब के कारण क्या होगा, अग्निय सेल जो है दोनों का यंत्र में बदल सकता है, ये बात भी सत्य है। तीसरा कह रहा अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण जो है कांति से पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती है, ये बात भी सत्य है। इसलिए चारों ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्निय सेल बनाता है। ये अग्निय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप दाब के कारण अग्निय और अवसादी दोनों का यंत्र में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कांति सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्निय सेल का परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका सभी का सभी ऑप्शन सत्य है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 का और निम्नलिखित पर विचार करना है। सेल विभिन्न खनिजों से बना है, किसी के बना सेल विभिन्न खनिजों से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है, तो ये बात भी क्या है, सत्य है। दोनों का दोनों सत्य हो गया। और तीसरा कौन, मानव जाति खनिज का कुछ उपयोग ईंधन के रूप में तो कुछ उपयोग उद्योग औषधि उर्वरकों के रूप में किया जाता है, ये बात भी सत्य है। उनसे जो है खनिज का ईंधन एलपीजी सीएनजी ये सब ईंधन के रूप में, कोयला ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि उसका कुछ औषधि में भी उपयोग होता है, खाद्य का निर्माण में, इसलिए इसका डी ऑप्शन सत्य होगा। अब इसका ऑप्शन रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, पेज नंबर किसमें है, तो पेज नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ 10 में। देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक गुणधर्म होता है, किसमें, खनिज में। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ये सब ईंधन के रूप में, और औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना। तो आज तक का वीडियो दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। कल अगले वीडियो में बताएंगे तीसरा चैप्टर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट में बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा है। और इस तीसरे प्रश्न का उत्तर पहले जो है इसका उत्तर आप हमें अगले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।